नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कालीबंगा हनुमानगढ़। ये क्लास लेट आ रही है क्योंकि इसका कारण ये है कि कल से बच्चों के एग्ज़ाम है, तो वहाँ मेरे जो बच्चों की ड्यूटी लगी हुई है, कल से जो है ड्यूटी लगेगी। तो कल से मैं उम्मीद करूँगा कि आज जो ज़्यादा क्लासेज हैं वो रिकॉर्ड कर दूंगा, और ताकि आपकी जो नियमितता है वो बनी रहे। देखिए, पीटीटी में सिलेक्शन लेना है तो आरपीजी क्लासेज आपको निःशुल्क कोर्स करा रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी राजस्थान में रैंक आएगी। तो देखिए, जो आज टॉपिक है पुरातात्विक स्थल, अगर आपने पुरातात्विक जो स्थल है इस क्लास को पूरा देखा तो मैं 100%, जी हाँ दोस्तों, ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका अगर पुरातात्विक प्राचीन जो है वहाँ से क्वेश्चन आएगा, एक भी बाहर नहीं जाएगा। ये मैं वादा करता हूँ, ये मैं दावा करता हूँ। तो चलिए करते हैं प्राचीन की जो प्राचीन सभ्यता है उनकी शुरुआत। उससे पहले मैं आपको एक स्लाइड पर लेकर चल रहा हूँ। तो देखिए, इस स्लाइड से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए हमने कौन कौन से टॉपिक कर दिए और क्या रणनीति थी, इसके बारे में मैं बताता हूँ। मतलब क्या एकदम से जो है मैंने 4 टॉपिक को जो है विराम दिया। देखिए, राजस्थान का परिचय मैंने कर दिया, क्लासें लगातार सीरियल वाइज है वो शुरू डाल दी गई है। राजस्थान का परिचय कर दिया है, राजस्थान की स्थिति विस्तार पीटीटी 2023 का मैं सिलेबस बता रहा हूँ। राजस्थान का अवतंत्र कर दिया है, राजस्थान की जलवायु है मृदा कर दी है, राज्य व्यवस्थापिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका कर दिया। अब देखिए, मुझे आज जिला प्रशासन की क्लास देनी थी लेकिन मैं नहीं दिया। इसका कारण ये है, देखिए ना, मैं सीधा जो है वो यहाँ से, देखिए 1 मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मैंने सीधा टॉपिक यहाँ से उठाया। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि देखिए यहाँ से जो ये लगातार यहाँ जो ये परिवहन, राजस्थान में ये पर्यटन, कृषि, यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आपको नहीं करवाऊंगा, करवा दूंगा। आपकी जो है निश्चित आपको विश्वास के लिए तो करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन पहले वो टॉपिक करवा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं, पहले वो मटेरियल आपको करवा रहा हूँ। ये मैं जब एक वीडियो डाला था उसमें मैंने कहा था स्मार्ट स्टडी, ये वही स्मार्ट स्टडी है जो आपको अपनानी चाहिए। अब बाकी बच्चे क्या करते हैं कि ये पूरा करने में लगे हुए थे, लेकिन यहाँ से अब देखिए, जो मुझे लगा कि वहाँ से 5 क्वेश्चन, ये 5 साल के पेपर उठा के देखे और मैंने दी है पीटीटी। ये मैं बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अनुभव करके सीखी हैं। ये 5 जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, और यहाँ जो नीचे वापस यहाँ से शुरू होंगे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा है। ये मैं करवा दूंगा आपको, जब पहले राजस्थान का जीके लगभग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद करवा दूंगा। लेकिन यहाँ से अब चल रहे हैं हम पुरातात्विक स्थल। कल आएगी किले व स्मारक की, फिर संत एवं संप्रदाय, फिर राजस्थान के लोक देवियाँ, लोक देवता और त्यौहार। इस प्रकार क्लासें चलेगी। जब राजस्थान का जीके पूरा हो जाएगा तब मैं ये वापस क्लासें आपकी जो 20 में छूटा हुआ है ना वो वापस लाऊंगा। इसका कारण ये है कि पहले मेन जो टॉपिक हैं वो अगर हम कर लें तो हमारे हाथ में बड़ा पेपर का जो कोर्स है ना वो हमारे हाथ में आ जाएगा। तो चलिए, आपको तो बस चिंता करनी है तो मुझे करनी है, आपको चैनल के साथ जुड़ जाना है, उसके बाद कोई चिंता करनी ही नहीं है। अब चलिए, क्योंकि अब देखिए बाकी बच्चे बोलते हैं सर क्लास जो है वो समय पर दीजिए, तो उसका मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ फिलहाल जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए कल मेरी ड्यूटी लगेगी वहाँ बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम है, इसलिए मैं थोड़ी सी लेट हो सकता हूँ। लेकिन फिर कंटिन्यूटी, ये नियमितता अभी भी जो है मैंने समय लग रहा है, लेकिन मैंने कहा कि जीके की एक क्लास डालूंगा क्योंकि बच्चों की नियमितता बहुत ज़रूरी है। मेरा आराम करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको क्लास देना ज़रूरी है। तो चलिए, सभ्यता एवं स्थल। तो देखिए, हमारी पहली सभ्यता है कालीबंगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। कालीबंगा से जो है बहुत ही, इस स्लाइड का 100 जो है 80% जो है वो पूछा जाने वाला कालीबंगा से बहुत बार क्वेश्चन आता है कालीबंगा का। देखिए, पहला क्वेश्चन, ये कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा दोस्तों हनुमानगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। ये किसका ये एग्जाम में आया हुआ है कि ये कालीबंगा जो है किस भाषा का शब्द है? ये एग्जाम पीटीटी में आया हुआ पहला का जो है पहले आया हुआ क्वेश्चन है कि जो है कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? दोस्तों सिंधी भाषा का शब्द है, ये याद रखिएगा आप। जो कालीबंगा की खोज किसने की? कालीबंगा की खोज दोस्तों माफ़ कीजिए, अमलानंद घोष ने 1952 में की। उत्खनन की है बीवी लाल, इसका पूरा नाम है ब्रजवासी लाल, और बीके थापर यानी बाल कृष्ण थापर 1961 में। आपको ये याद नहीं रखना है कि ब्रजवासी लाल, आपको ये रखना है बीवी लाल और बीके थापर ने उत्खनन की जो है किया था। अब देखिए, आपको क्लास लेना ही मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको साथ में याद करवाना लॉजिक के साथ, वो भी मेरा उद्देश्य है। देखिए, आपको कालीबंगा का शाब्दिक यानी काले, और कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ शाब्दिक अर्थ, और कालीबंगा क से ही नाम शुरू हो जाता है। तो देखिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ, याद होना चाहिए ये आपको। अब देखिए,
नदी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम, ये स्लाइड में ये जो मैं लाया हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 4-5 घंटे की मेहनत है दोस्तों। जी हाँ, नदी कौन सी है, तो देखिए दोस्तों, घग्गर नदी पर जो है कालीबंगा, देखिए ये मान लीजिए कालीबंगा है, इसके पास एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है घग्गर नदी। ये हनुमानगढ़ में या बहती है, इसलिए इसको घग्गर नदी जो है नदी है ना, ये वही कालीबंगा में स्थित हैं। अब देखिए, इस सभ्यता में मिले अवशेष, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है वो भी साथ साथ में बता रहा हूँ कि जुते हुए खेत के अवशेष कौन सी सभ्यता में मिलेंगे। पहला ऑप्शन आएगा अहाड़, दूसरा कालीबंगा, तीसरा और चौथा ऐसे आएंगे, तो आपको कालीबंगा वहां पर राइट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम के हॉल में पेपर की खोपड़ी में छेद करना होगा आपको। तो चलिए देखिए, ये कालीबंगा में जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, लकड़ी की नाली मिली है, दीनहीन बस्ती या कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अंडाकार चिरयु कब्रें मिली हैं, 7 हवन कुंड मिले हैं, युगल समाधियाँ, एक पल्ले का दरवाजा मिला है, कलश समाधान मिला है और अलंकृत ईंटें मिली हैं। अब देखिए, इतना सारा एक से लगा के 10 इतने याद नहीं रखना है, मैं बताता हूँ आपको इसमें ज़रूरी किया है। तो देखिए, यहाँ पर कपाल छेदन हाइड्रोस्प्लोजिस शल्य चिकित्सा, जो यानी बालक के जो मस्तिष्क में छेद किए हुए हैं ना, वो मिले हैं। पहले तो ये बता रहा हूँ आपको, जुते हुए खेत मिले हैं, जो याद रखने हैं आपको ज़रूरी वो बता रहा हूँ। जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले हैं। अब देखिए, लकड़ी की नाली आप याद नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जुते हुए खेत में देखिए, जौ और सना और गेहूं सना की 2 फसलें थी, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दीनहीन बसी या कसी ईंटों के मकान, ये याद होना चाहिए। सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य, बिल्कुल ये 5वां पॉइंट महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि सर्वप्रथम भूकंप कौन सी सभ्यता में जो है साक्ष्य मिले हैं इसका, तो कालीबंगा बताना होगा आपको। अब देखिए, अंडाकार सिरोही कब्रें, जी हाँ दोस्तों, अंडाकार सिरोही कब्रें जो हैं कब्रें वो भी मिली हैं, लेकिन ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 7 हवन कुंड या युगल समाधि, ये आपको याद होना चाहिए। एक पल्ले का दरवाज़ा नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कलश समाधान करोगे तो भी दिक्कत नहीं, और अलंकृत ईंटें नहीं करोगे तो भी दिक्कत नहीं है। अब मैंने बता दिया आपको याद क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। अब वापस बता रहा हूँ, क्विक रिवीजन में आपको देखिए, कालीबंगा हनुमानगढ़ जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाला बता रहा हूँ। कालीबंगा हनुमानगढ़ में शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ, सिंधी भाषा का शब्द, खोज इसकी अमलानंद घोष 1952, उत्खनन बीवी लाल और बी के थापर 1961 में। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसमें कपाल छेदन हाइड्रोशिल्प, शल्य चिकित्सा, जुते हुए खेतों के अवशेष, सर्वप्रथम भूकंप के साथ जो साक्ष्य, और ये याद रखने हैं आपको। अब चलिए अगले बात करते हैं हम कालीबंगा में ही। देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी हड़प्पा की कहा है, ये बात आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने किस सभ्यता को अपनी तीसरी राजधानी कहा, तो आपको बताना है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को है वो तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा में बेलनाकार मोहरें मिली हैं, मंदिर व जल निकासी का अभाव मिला है। ये आप याद नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये आपको याद होना चाहिए कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा की तीसरी राजधानी बताया। अब चलिए अगली सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट कालीबंगा, ये वो सभ्यता है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्रमशः बता रहा हूँ, पहले कालीबंगा के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, फिर अहाड़ के आते हैं, उस सीरियल वाइज के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, अहाड़ सभ्यता कहाँ है, सीधा क्वेश्चन आएगा अहाड़ उदयपुर। याद रखने की ट्रिक, ये 4 वर्ष पुरानी सभ्यता है, याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, ये अ से ये उ और ये उ, उदयपुर, यानी अहाड़ कहाँ है, उदयपुर में। अब देखिए, आर्य सभ्यता की खोज किसने की, आर्य सभ्यता की खोज, पहला क्वेश्चन यही बनता है। देखिए, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष 1952, ऐसे याद होने चाहिए। जो आर्य सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास जी ने की, ये आपको याद होने चाहिए। उत्खनन आर्य सभ्यता की RC अग्रवाल और SD संकलिया ने 1961 में की। सर्वाधिक उत्खनन का कार्य इनके द्वारा किया है। मतलब कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि इन दोनों ने उत्खनन जो कर्ता का भूमिका है वो निभाई। क्वेश्चन की बात करें तो आर्य सभ्यता की खोज किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास ने की। आर्य सभ्यता कहाँ है, उदयपुर में। उत्खनन किसने की, RC अग्रवाल और SD संकलिया। इतना याद होना चाहिए आपको। कंपटीशन हॉल तक इतना ले जाओगे तो आपके लिए पूर्ण है, इससे आगे आपको ज़रूरत नहीं है कि ये याद होने चाहिए। चलिए, आर्य सभ्यता के उपनाम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आर्य सभ्यता को क्या कहते हैं। आज जो आहट सभ्यता है ना, उसको धूलकोट, आघाटपुर, ताम्रवती नगरी आर्य सभ्यता को
कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कालीबंगा इंपॉर्टेंट है, आर्ट सभ्यता इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट मैं यहाँ स्लाइड में ला रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, वरना मैं यहाँ स्लाइड पर नहीं लाता। स्लाइड पर एक एक तथ्य इंपॉर्टेंट है, जो नहीं है मैं वो कह देता हूँ, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए पूरे YouTube को उठा के देख दीजिए, आपको इतना कॉन्सेप्ट के साथ, इतना बढ़िया तरीके के साथ शायद मुझे नहीं लगता कि करवाते होंगे। अब देखिए, आर्ट सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? पशुपालन। सीधा क्वेश्चन आएगा कि आर्ट सभ्यता की अर्थव्यवस्था का आधार किस पर जो है निर्भर करता है, तो आपको बोलना है पशुपालन। अब देखिए, आर्ट सभ्यता में क्या क्या प्राप्त हुआ है। अब देखिए, आर्ट सभ्यता में रंगाई छपाई के ठप्पे, यानी जो रंगाई छपाई के ठप्पे होते हैं ना, वो जलपात्र धूपबत्ती मिले हैं जो ईरान से संबंधित थे। ईरान से संबंधित है, ये नहीं करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2-3 मुंह वाले चूल्हे, अधिकतम 6 चूल्हे, सामूहिक 2-3 चूल्हे और अधिकतम 6 चूल्हे मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि अधिकतम परिवार यानी दादा दादी, बड़ा परिवार है, वो रहता होगा सामूहिक मिलकर। इसका अर्थ ये है। ये भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडो ग्रीक मुद्रा मिली है जिसमें यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिला था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, छपने वाला, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन यही है कि इंडो ग्रीक मुद्रा जो है उसमें किस देवता की जो है देवता के चित्र हैं, तो आपको बताना है अपोलो का। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये आ सकता है फिर। अब देखिए, यह क्वेश्चन सीधा आएगा कि इंडो ग्रीक मुद्रा में यूनानी देवता अपोलो का चित्र था, ये किस सभ्यता से संबंधित है, तो आपको बताना होगा आर्ट सभ्यता। तो फिर दूसरा क्वेश्चन है कि आर्ट सभ्यता कहाँ है? भाई आर्ट सभ्यता उदयपुर में है। अब चलिए, ये इंपॉर्टेंट है आपको। फिर देखिए, तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडो ग्रीक आपको याद होना चाहिए। और फिर तांबा गलाने की भट्टियाँ ताम्रवती नगरी कहा जाता है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, 2 तथ्य, तीसरा और चौथा। मिट्टी की वर्षभ मूर्ति मिली है जिसे बनासियन बुल कहा गया है, ये आप नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्खनन के 8 स्तर मिले हैं, ये याद भी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई है आर्ट सभ्यता से, ये भी याद नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। याद करना क्या है आपको? याद ये करना है कि देखिए, ये आर्ट सभ्यता से प्राप्त उपला तो जो ऊपर से है तो करने हैं, ये इसमें बता रहा हूँ कि यहाँ पर इंडो ग्रीक मुद्रा वाला करना है आपको, और तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली है, ये आपको याद होने चाहिए। चलिए, बेरार सभ्यता। जी हाँ, बेरार सभ्यता कहाँ से संबंधित है? सीधा क्वेश्चन। बेरार सभ्यता है वो जयपुर से संबंधित है। इसकी खोज, जी हाँ दोस्तों, बेरार सभ्यता जयपुर में है। इसकी खोज राय बहादुर साहनी 1937 में की। मैं आपको क्विक रिवीजन में बताता हूँ। देखिए, कालीबंगा की खोज जो है आप लोगों को याद होना चाहिए। आर्ट सभ्यता की खोज कालीबंगा की अमलानंद घोष, आर्ट सभ्यता की भी याद होनी चाहिए। अब चलिए, बेरार सभ्यता की खोज राय बहादुर या दयाराम साहनी, आपको ये याद रहना चाहिए कि दयाराम साहनी ने 1937 में की। अब देखिए, उत्खननकर्ता नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित हैं। अब देखिए, मत्स्य जनपद की राजधानी थी बेराट। बेराट जो है वो मत्स्य जनपद जो प्राचीन है वो नाम, उसकी राजधानी भी बेराट थी। यात्रियों का राजकुमार हैंगसांग ने बेराट सभ्यता की यात्रा की थी, ये आपको याद होना चाहिए कि क्वेश्चन आएगा कि यात्रियों का राजकुमार हैंगसांग ने किस सभ्यता की यात्रा की, आपको बताना है। बेराट सभ्यता बीजक डूंगरी, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बीजक डूंगरी से भाबरू शिलालेख की खोज 1837 में कैप्टन बर्ड द्वारा खोजी गई। जी हाँ दोस्तों, बीजक डूंगरी के नाम पर वहाँ पर भाबरू का शिलालेख था, उसको अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्ड ने 1937 में खोजा था। ये कॉन्सेप्ट छपना चाहिए, आना चाहिए। अब देखिए, आपको ये खोज आनी चाहिए, उत्खननकर्ता आना चाहिए। ये मत्स्य संघ की राजधानी थी। जो यात्रियों का राजकुमार हैंगसांग आया था, इसको याद रखना चाहिए। बीजक डूंगरी, भाबरू शिलालेख की खोज पूरे इंपॉर्टेंट, मोस्ट यहाँ से। अब देखिए, बेराट सभ्यता से प्राप्त अवशेषों की बात करें, सर्वाधिक शैल चित्रों की खोज इस सभ्यता में हुई, जिसे प्राचीन युग की चित्रशाला कहा गया है। गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा प्राप्त इस सभ्यता से हुई हैं, जो राजा राम सिंह, ये राजा राम सिंह के कार्यकाल में मिली है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट। बेराट सभ्यता से प्राप्त में कौन सा बिंदु है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें जो है, देखिए, गौतम बुद्ध की अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा प्राप्त इस सभ्यता से हुई है, ये आपको आना चाहिए। गौतम बुद्ध, पहले तो है गौतम बुद्ध की सभ्यता से संबंधित है बेराट। गौतम बुद्ध के अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा किस सभ्यता से प्राप्त हुई है वो आपको बताना है कि सीधा ऑप्शन में आएगा बेराट। वहाँ पर सीधा टिक मार्क, बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, इस तरह से करना होगा। 6-7 कमरों के मकान मिले हैं और 8 बौद्ध मठ मिले हैं।
सीधा क्वेश्चन आएगा बौद्ध धर्म से संबंधित सभ्यता बेरार सभ्यता। बेरार सभ्यता से स्लेटी मृत भांड मिले हैं, आपको ये याद होना चाहिए। गौतम बुद्ध से अस्थियों से भरी स्वर्ण मंजूषा कहाँ से प्राप्त हुई? आहड़ जो माफ कीजिए बेरार सभ्यता। और बौद्ध धर्म जो संबंधित सभ्यता है वो बेरार सभ्यता। बेरार सभ्यता कहाँ है? जयपुर। अब देखिए ये एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन। यहाँ पहाड़ियाँ हैं, देखिए बीजक डूंगरी, भोमले की डूंगरी, महादेव डूंगरी, हनुमान डूंगरी, भीम डूंगरी। जो है डूंगरी, देखिए नाम लगभग देवताओं के ही नाम है, याद रखना। हनुमान जी, भीम जी, महादेव जी, बीजक डूंगरी और भोमले। आपको यहाँ जो सर्वाधिक पूछी जाने वाली बीजक डूंगरी आपको याद रखनी चाहिए, ये आपको फैक्ट है। यहाँ 36 यूनानी मुद्राएं मिली हैं जो सूती कपड़े से बंधी हुई थी। ये आप नहीं करोगे तो भी दिक्कत की बात नहीं। हमारी अंतिम स्लाइड, हमारी जो इसके बाद अंतिम स्लाइड है जी हाँ दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता। सीधा क्वेश्चन आएगा गणेश्वर सभ्यता कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों गणेश्वर जो सभ्यता है उसका संबंध सीकर से है। स्थान रेवासा, सीकर नीम का थाना में है। नदी गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे स्थित है, जिससे तोरावाटी बेसिन के अंतर्गत आता है। ये आपको याद नहीं करनी है। इसकी खोज RC अग्रवाल ने 1972 में की। उत्खननकर्ता विजय कुमार जी 1977 से 78 तक की। इसके उपनाम, जी हाँ, गणेश्वर सभ्यता के उपनाम है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रवती सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारों याद होने चाहिए, नहीं माफ कीजिए पांचों याद होने चाहिए। तो देखिए क्विक रिवीजन, गणेश्वर सभ्यता सीकर से, स्थान रेवासा सिक्का जो रेवासा, नीम का थाना, नदी कांतली नदी, खोज RC अग्रवाल, उत्खनन कर्ता विजय कुमार, उपनाम गणेश्वर सभ्यताओं को जो है ताम्रवती सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। हमारी अंतिम स्लाइड जो है, जी हाँ दोस्तों, जो छात्र रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, जो छात्र GK के रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन उसका कोई नहीं रोक सकता PTT में, ये मैं दावे के साथ पुनः कह देता हूँ आपको। तो देखिए गिलुंड जो है, गिलुंड राजसमंद की सभ्यता है। ये बनास नदी के पास गिलुंड में ताम्रवतीय सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको याद रखना चाहिए। आपको ये याद होना चाहिए गिलुंड सभ्यता का संबंध किस जिले से है? राजसमंद से। अब देखिए छोटी छोटी सभ्यताएं सीधे पूछी जाती हैं, एग्जाम में आती हैं अक्सर। बालाथल सभ्यता किस जिले से संबंधित है? उदयपुर। बागोर सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, इस छोटी सभ्यताओं में अगर इंपॉर्टेंट देखें तो ये हैं। बागोर सभ्यता किस जिले से संबंधित है? भीलवाड़ा। नगरी मध्यमिका चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। जोधपुरा जो है वो जयपुर से संबंधित है। अब देखिए सुनारी सभ्यता किस जिले से संबंधित है? खेतड़ी झुंझुनू से। और स्वस्तिक चिन्ह ये वाला, ये होता है ना, ये देखिए ये जो है स्वस्तिक चिन्ह, ये इस प्रकार से बनते हैं ना स्वस्तिक चिन्ह, ये है स्वस्तिक चिन्ह, ये है वो किस सभ्यता से संबंधित है? ये एक्स्ट्रा है लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है स्वस्तिक चिन्ह। अब देखिए सभ्यता पूर्ण हुई, संपन्न हुई, इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। आपको ये जो है 4 क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके सामने। क्या आपको जो है क्लास को आराम से देखा है, समझा है? तो इन 4 क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इसका। देखिए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैंने बताया था काला पत्थर, काली चूड़ियाँ, जुता हुआ खेत या उपयुक्त सभी। मैं 5 सेकंड का इंतजार कर रहा हूँ, कमेंट कीजिए आपका आंसर पहले। जी हाँ दोस्तों, कमेंट कीजिए आपका आंसर। बिल्कुल इसका राइट आंसर है जो है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ, मैंने कहा था क से क यानी काली चूड़ियाँ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ दूसरा इसका राइट आंसर। चलिए बेरार सभ्यता का जो है उत्खनन सर्वप्रथम किसने कहा जो किया था? दयाराम साहनी, DNR बनर्जी, DR भंडारकर, RC अग्रवाल। 5 सेकंड इंतजार करता हूँ, कमेंट कीजिए राइट आंसर का। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों दयाराम साहनी है पहला। जुते हुए खेतों के जो है सबसे पहले प्राचीन प्रमाण कहाँ मिले? मैंने बताया है, ये बागोर, आहड़, गणेश्वरी या कालीबंगा। राइट आंसर की कोशिश कीजिए। तो राइट आंसर है कालीबंगा। नंबर 4, गणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? दोस्तों मैं गणेश्वर सभ्यता का बोला, आपको दिमाग में सीधा आना चाहिए कि रेवासा थाना कहाँ है दोस्तों? सीकर है, जयपुर है, उदयपुर है या चित्तौड़गढ़? अपना उत्तर बोलिए या कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो दोस्तों हो जाएगा सीकर। राइट आंसर पहला।
ये हमारा सभ्यतापूर्ण हुई। मैं आपको विश्वास के साथ जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं, यहाँ तक वीडियो को देख दिया है, उनके लिए ये कहता हूँ इस शॉर्ट टॉपिक से जो सभ्यता है आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसी के साथ विश्वास रखिए अपने सर पर, अपने गुरुजनों पर और अपनी मेहनत पर, क्योंकि वो कहता है ना, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता। तुम बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखो, तुम बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखो। जी हाँ दोस्तों, मैंने पीटीटी से रैंक से पास की, तो आप भी रैंक के साथ कॉलेज का सिलेक्शन लेंगे और उस दिन बोलेंगे कमेंट में, गुरुजनों आपने क्या पढ़ाया है, क्या आरपीजी क्लासेज हमारी सिलेक्शन में योगदान रखी हैं। मैं आपको सिलेक्शन देना चाहता हूँ, आप बस लेना है, हलवा है परोस रहा हूँ 4-5 घंटों की मेहनत का, वो आप स्वीकार कीजिए। वीडियो लंबी हो जाएगी, इससे आप नोट्स बनाइए, कल समय से पहले क्लास आ जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।